जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, चतुर्थ श्रेणी का अपना तीसरा वीडियो है। यहाँ पर 40 में से 25 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। मैराथन क्लास है और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वरूप सागर झील का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर झील का चित्र देख सकते हो। पहला ऑप्शन है मान सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है शार्दुल सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है स्वरूप सिंह ने या फिर चौथा ऑप्शन है जय सिंह। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। सभी के सभी आंसर करते जाओ और लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। स्वरूप सागर झील आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह। और यहाँ पर सेकंड प्रश्न है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या फिर कोटा में। जल्दी से आंसर करिए। और स्वरूप सागर झील की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक तो है यहाँ पर बेसिकली यह जलाशय टाइप का है। क्या है, जलाशय। और यहाँ पर जलाशय क्या काम करता है, इधर तो फतेह सागर झील उदयपुर की और इधर पिछोला झील को जोड़ने का कार्य करता है स्वरूप सागर यहाँ पर जलाशय, ठीक है। और उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्वरूप सागर झील को कहा जाता है, उसका उपनाम बताना है। दूध का तालाब, कुम्हारी या तालाब, बादी का तालाब या ढेबर झील। जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर पता है कि ऐसे झीलों से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं और आज हमने स्वरूप सागर झील का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कुम्हारिया तालाब एकदम राइट होना चाहिए। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट है, रंग सागर को जोड़ने वाले चांद पोल के पास स्वरूप सागर झील के पीछे कौन सा मंदिर स्थित है। ऐसा सेंटेंस देगा और यहाँ पर पूछेगा कौन सा मंदिर है, जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, श्री मनसापूर्णा करणी माता मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते रहो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। क्या होगा आपका राइट आंसर, एकदम जल्दी से आंसर करते रहो। और आ चुका है आंसर, जगदीश मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि उदयपुर में जगदीश मंदिर किसने बनवाया। अब जगदीश मंदिर का निर्माण पूछ रहा है, जगत सिंह ने, स्वरूप सिंह ने, मान सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। और आपका राइट आंसर एक ही क्लिक में ए ऑप्शन हो जाएगा। सभी बता रहे हैं जगत सिंह, एकदम राइट है। नेक्स्ट है, महाराणा जगत सिंह द्वारा उदयपुर में जगदीश मंदिर कब बनाया गया। तारीख पूछ लिया यानी सन पूछ लिया है। 1652, 1655, 1661, 1651। जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है जल्दी जल्दी से कि यहाँ पर कब निर्माण किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1651। एकदम राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। जिसने भी बताया 100% उसी का चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होने वाला है। मानसी वाकल बांध है बेसिकली, कहाँ स्थित है। कल हमने मनसा जो मंदिर पढ़ा था, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। जल्दी से आंसर करिए। मानसी वाकल बांध, मानसी नदी कहाँ पर बहती है, मानसी साबरमती की किसकी सहायक है, साबरमती की सहायक है, मानसी वाकल अतमती, ठीक है, वो चीजें। और कहाँ स्थित है, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है। मानसी वाकल बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है, अभी दोनों पता होना चाहिए कि उदयपुर पर तो स्थित है, लेकिन उदयपुर में तो, लेकिन बनास नदी, बेड़च नदी, बेड़च नहीं बेड़च है, और मानसी नदी या फिर सोम नदी, तो कहां पर होगा, मानसी नदी पर ही होगा, उदयपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही। पिछोला झील कहाँ स्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़ में। 100% यही प्रश्न छपने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की। जल्दी से देख लो, कंटिन्यू अपना। सुबह 7 बजे वीडियो आता है, 7 AM को वीडियो आता है सुबह। और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, पिछोला झील उदयपुर आपका राइट आंसर है। पिछू बंजारे ने राणा लाखा के समय बनवाया था। कब बनवाया था यह बताना है। पिछोला झील 1364, 1363, 1361, 1362। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करते रहो कि यहाँ पर कब बनवाया था। पिछू बंजारे ने 1362 आपका राइट आंसर होगा। और गलकी नटनी का चबूतरा है यहाँ पर। और बताओ क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बताते रहो। भानगढ़ का किला, सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलीशेट झील, तीनों के तीनों स्थान किस जगह पर हैं, अलवर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मूसी महारानी की छतरी, आज का
इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उसका निर्माण किसने करवाया? बख्तावर सिंह, मूसी महारानी, विनय सिंह, इनमें से कोई नहीं। मूसी महारानी की छतरी, और आपका राइट आंसर मूसी महारानी की छतरी विनय सिंह होना चाहिए। सी ऑप्शन जो भी बता रहा है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में? एक सेंटेंस है कि विनय सिंह ने निर्माण किया। दूसरा ऑप्शन है कहाँ? तो अलवर में, ठीक है। और कितने खंभों की वो आपको बताना है, 80 अलवर, याद रखना 80 खंभों की छतरी है। भानगढ़ का किला किसने बनवाया था? जय सिंह ने, माधो सिंह ने, भगवंत दास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको याद होना चाहिए कि जो निर्माण तो भगवंत दास ने किया था, ठीक है। बाद में इस पर काफी लोगों ने, जय सिंह ने, इन्होंने शासन किया, लेकिन भगवंत दास जो कि दिल्ली वाले, जयपुर वाले हैं, उन्होंने किया। अलवर सिटी पैलेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विनय विलास महल, मयूर महल, सूर्य महल, इनमें से कोई नहीं। अलवर का जो सिटी पैलेस है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, अलवर सिटी पैलेस को क्या कहा जाता है? विनय विलास महल, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिल फोर्ट केसरोली, 14वीं शताब्दी का एक किला है जिसका अब नाम परिवर्तित करके क्या किया है? विश्व विरासत स्थल, होटल, संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से आंसर करो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपका राइट आंसर है होटल कर दिया इसका नाम, हिल फोर्ट केसरोली, ठीक है। खानजादा अलावल खान है, इन्होंने निकुंभ राजपूतों से बाला किला कब जीता था? 1489, 1490, 1491, 1492। जल्दी से आंसर करते रहो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते रहो। खानजादा अलावल खान ने निकुंभों से यहाँ पर बाला किला जीता 1492, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाला किला है जिसका नाम परिवर्तित किया था और उससे किस नाम से जाना जाता है? केसरोली हिल फोर्ट, तिजारा का किला, कुंवारा किला, इनमें से कोई नहीं। यानी कि उसको क्यों किया? क्योंकि वहां पर कोई आक्रमण नहीं हुए थे, यानी कि आक्रमण रहित है। अजय दुर्ग नहीं कह सकते क्योंकि अजय दुर्ग तो वह है जो कि कभी विजित नहीं हुआ, लोहागढ़ भरतपुर, लेकिन इस पर आक्रमण नहीं हुए, कभी किसी की नजर नहीं पड़ी, कुंवारा किला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाला किला स्थित है कहाँ? अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। जल्दी से आंसर करते रहो, अपने 40 में से 25 प्लस करने हैं। कितने? 25 प्लस सिलेक्शन के लिए चाहिए। डेली 7 बजे आती है क्लास, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी से सिलेक्शन ले लो। अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलवर किला मूल रूप से किसके कब्जे में था? निकुंभ राजपूतों के, कछवा राजपूतों के, परमार हैं उन्हों के, या राजपूत, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि खान अलाउल खान ने निकुंभ जो राजपूत थे उनसे छीना था, और आपका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां पर जाट लोक देवता तेजा जी की मृत्यु हुई थी? परबतसर में, रूपनगढ़ में, सुरसुरा में, इनमें से कोई नहीं। तेजा जी से संबंधित कुछ चीजें आपको पता ही होंगी। 1074 को जन्म, माता राम कंवरी, पिता ताहड़ जी, तोड़िया जाट, नागवंशीय, पेमल पत्नी, लीलन सनगारी घोड़ी, और सुरसुरा में मृत्यु, और लाछा गुजरी की गायों बचाने के लिए इन्होंने बलिदान दिया। बासी दुगारी बूंदी में कर्मस्थली। तेजाजी धाम जो सुरसुरा है राजस्थान किस जिले में है? मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन बनाना था अजमेर से, अलवर से, कोटा या दौसा। सुरसुरा कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से आंसर करते रहो, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जाट लोक देवता तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में मेर के मीणाओं से हुई, चेचक से हुई, सर्पदंश से हुई, या इनमें से कोई नहीं। सभी को कहानी याद होगी कि उन्होंने मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ा, बाद में घायल हो गए थे, और जिवाहा यानी, ठीक है, जिवाहा और हथेली बाकी थी, तो हथेली पर न डसकर जिवाहा पर सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई, ठीक है। गोगा जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1000 ईस्वी, 1001, 1002, 1003। अभी गोगा जी को मैंने बताना भूल गया, लेकिन बता दूं कि ददरेवा चुरू में तो जन्म हुआ था,
और माता का नाम पिता का नाम आपको बताना है, और इनकी जो धुरमेड़ी कहाँ है वो मैंने कल की क्लास में बताया था, धुरमेड़ी वो बताना आपको। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। 1003 में जन्म हुआ था गोगा जी का, ददरेवा चूरू में। गोगा जी की समाधि किस के द्वारा निर्मित है, हनुमान सिंह, बीका सिंह, गंगा सिंह जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है गंगा सिंह इज राइट आंसर। गोगा जी की समाधि जिसे गोगा मेडी कहते हैं वो किस जिले में है, जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। गोगा मेडी जिसे हम धुरमेड़ी कहते हैं, और शीश मेडी ददरेवा चूरू में है, और हनुमानगढ़ के नोहर हनुमानगढ़ में है। नोहर हनुमानगढ़ में क्या है, धुरमेड़ी, गोगा मेडी। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, गंगानगर। जल्दी से आंसर करो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को डबल, कि गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ। अभी बताया आपको, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। पिता माता का नाम बताना है। तेजा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1074, 1075, 1076, इनमें से कोई नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में ही बता दिया था आपको, बताया था या नहीं, जल्दी से बताओ। 1074 मैंने बताया था या नहीं, एकदम राइट आंसर है 1074। तेजा जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। जिला पूछ लिया है। तेजा जी का जन्म इसीलिए नहीं बताया मैंने कि यहाँ पर बताना था खरनाल नागौर में, खरनाला नागौर, खरनाल 1, ठीक है। नागौर आपका राइट आंसर है। पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, अलवर में, सुरसरा में, नागौर में, फलोदी में। पाबू जी राठौड़, कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। फलोदी आपका राइट आंसर होगा। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर, प्रतापगढ़। जल्दी से आंसर करते रहो। थेवा कला, थेवा कला, प्रतापगढ़, थेवा कला, प्रतापगढ़। अब कौन से कलाकार हैं, जल्दी से बताओ, कौन से सोनी परिवार हैं, नाम बताते रहो सोनी परिवार के, और कौन सी कला है। राजस्थान में संभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, हीरालाल शास्त्री सरकार, हरिदेव जोशी सरकार, इनमें से कोई नहीं। मैंने एक चार्ट बनाया था, याद हो तो जल्दी से बताओ, चार्ट किस किस को याद है, एकदम राइट आंसर। चार्ट किस किस को याद है कि 1949 को शुरू हुए थे, वो चार्ट किसको याद है। मैंने काफी दिन पहले हीरालाल शास्त्री जी के बारे में बताया कि उन्होंने स्थापना की थी, फिर हटा दिया गया, फिर 1987 को शुरू किया गया, 87। अब बताओ बीच में बंद कब हुआ। राजस्थान में संभागीय प्रणाली शुरू कब की गई थी, यानी कि जो पुनः शुरू है, ठीक है, पहले शुरू नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटांग है, समाप्त तो पूछना था, ठीक है। मैं ही सोच रहा हूँ कि कब की थी समाप्त, और जल्दी से बताइए। मैंने अभी चार्ट बनाया, याद है कि 1949 बीच में एक जगह है, और 1987, और माइनस कर दो 25 साल, तो कितने बचेंगे, 1900, जल्दी से बताओ, 62। 1962 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में मंडल प्रणाली को समाप्त किया। वही है मंडल प्रणाली या फिर संभागीय प्रणाली, और आपका राइट आंसर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त की थी। और संभागीय प्रणाली को फिर से शुरू किसने किया या श्रेय किसे दिया जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। इन्होंने समाप्त किया, इन्होंने शुरू, स्टार्ट में शुरू, फिर इन्होंने समाप्त, हरिदेव जोशी ने वापस शुरू। और हरिदेव जोशी सरकार ने द्वारा विभाजन प्रणाली कब लागू की गई थी। अब लागू कब की, डेट भी पूछ लिए, 87 सब रट के गए, और पूछ लिया कि कब की, तो फंस जाओगे। तो जनवरी 15 याद रखना, 15 जनवरी 1987 याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विभाजक कौन सा है, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। विभाजक का अर्थ होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विभाजक। विभाजक का अर्थ होता है कि जो अपना संभाग है ना, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये पूछ रहा है। और जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है, भरतपुर सबसे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। अभी जो 3 संभाग बनाए उन्हें समाप्त कर दिया।
भरतपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो सर्वाधिक बड़े की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग है, जनसंख्या में जयपुर है, याद रखना है, क्षेत्रफल में जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। जल्दी से आंसर करो और आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में भले ही क्षेत्रफल में आगे हो लेकिन जनसंख्या में तो सबसे पीछे है, क्योंकि जैसलमेर साइड क्या कौन सी जनसंख्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। 4थी क्लास देखना ना भूलें, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखिए और एंजॉय कीजिए।